ऋषियों के बीच में बैठ करके महाराज सूत जी जो हैं वो 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और जब 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई तो सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने कहा, प्रभु हमें बताइए कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ था, किस कारण से हुआ था, क्यों हुआ था, कृपया मुझे सारी कथा विस्तार से सुनाइए। तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, अगर तुम जानना चाहते हो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, तो सुनो। इंद्रप्रस्थ में पांडव रहते हैं महाराज, हस्तिनापुर में कौरव रहते हैं। कौरवों में सबसे बड़ा है दुर्योधन और पांडवों में सबसे बड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया और जब युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर परीक्षित जी यज्ञ रचवाया तो युधिष्ठिर ने सभी दूर दूर से राजा महाराजाओं को बुलाया और जब दूर दूर से राजा महाराजा आए तो युधिष्ठिर ने सोचा कि हमने सबको बुला लिया, अब मैं अपने भैया दुर्योधन को भी बुला लेता हूँ। तो क्या हुआ कि महाराज युधिष्ठिर ने देरी नहीं की और युधिष्ठिर ने दुर्योधन के लिए पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि भैया दुर्योधन, हम अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम यज्ञ में शामिल होने के लिए आ जाओ। और जब पत्र लिखा तो कैसे लिखा पत्र सुनो। और जब पत्र लिखा तो पत्र में लिखा कि भैया दुर्योधन, हम अपने यहाँ यज्ञ रचवा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके तुम यज्ञ में शामिल होने के लिए आ जाओ। हम यज्ञ रहे रचवाई मिलो तुम आई महाराजा ध्यान रखना। जब अनुष्ठान करवाया तो युधिष्ठिर ने पत्र लिख करके एक महाराज मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया। कहां? हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास। अब जैसे ही दुर्योधन के पास में पत्र भिजवाया तो परीक्षित जी दुर्योधन ने पत्र पढ़ा और जब दुर्योधन ने पत्र पढ़ा तो दुर्योधन ने देरी नहीं करी, एक महाराज घोड़ा सजवाया, घोड़ा सजवाया, घोड़ा पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर के आज दुर्योधन जो है वो महाराज इंद्रप्रस्थ के लिए चले। और जब इंद्रप्रस्थ के लिए आज दुर्योधन चले, कैसे चले?
पहुंचने के बाद में आज धर्मराज युधिष्ठिर की सभा लगी है। तो जब सभा लगी है तो आज ये दुर्योधन उस सभा में पहुंच गया और जैसे ही सभा में पहुंचा तो सभा देखी है, बड़ी सुंदर सभा लगी है। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे सिंहासन पर और युधिष्ठिर भी सिंहासन पर बैठे हैं। सब लग रहा है मानो इंद्र की सभा लगी हो। दुर्योधन मनी मन में सोचने लगा, बाजी वाह, ऐसी सभा आज मैंने जीवन में पहली बार देखी। लगी नहीं रहा है कि यहाँ युधिष्ठिर की सभा है या इंद्र की सभा लगी है। बड़ा परेशान है महाराज। आज याद रखना कि जैसे ही दुर्योधन ने पत्र पढ़ा, दुर्योधन जो है वो इंद्रप्रस्थ में आया। तो जैसे ही दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में आया है तो आने के बाद में महाराज युधिष्ठिर की सभा में पहुंचा दुर्योधन। सभा देखी, बड़ी सुंदर लगी थी। धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो महाराज बैठे हैं ऊंचे सिंहासन पर और सारे राजा महाराजा बैठे आसनों पर। जब सारे राजा महाराजा आसन पर बैठे हैं, दुर्योधन पहुंचा। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को देखा, सुंदर आसन पर बैठाया, बड़ा आदर सम्मान किया।